नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर ज्ञान ज्योति पर्व का किया शुभारंभ। कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयास समाज के लिए संजीवनी बूटी। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के होंगे 11वें राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। चतरा जिले में कल से खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 को चतरा का करेंगे दौरा। और महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज केप टाउन के न्यू लैंड्स में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले ज्ञान ज्योति पर्व का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयास संजीवनी जड़ी बूटी की तरह है, जो समाज में समानता के लिए प्राण शक्ति बनकर काम कर रहे हैं। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। जिन बुराइयों का ठीकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। स्वामी दयानंद जी की बहुत सारी देन है। उनमें अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषणा सबसे बड़ी देन है। महिलाओं को लेकर भी समाज में जो रूढ़ियां पनप गई थी, महर्षि दयानंद जी उनके खिलाफ भी एक तार्किक और प्रभावी आवाज बनकर के उभरे। महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1824 में हुआ था। उन्होंने सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर दिया है और देश में सांस्कृतिक सामाजिक जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का और श्री सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम की ओर से आज राजधानी रांची सहित राज्य भर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है। मेले का नेतृत्व वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखांकन निदेशक मनीष कुमार होंगे। उन्होंने बताया कि रांची में 17 स्थानों पर मेला लगाया गया है। यह मेला आपूर्ति सर्किल रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले में लगाया गया है। इसमें 10 आपूर्ति प्रमंडल के अंतर्गत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाया गया है। ऊर्जा मेला में उपभोक्ताओं की शिकायत का ऑन स्पॉट समाधान भी किया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिल सुधारने, नाम बदलवाने, नया कनेक्शन लेने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, मीटर बदलने आदि के मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग का यह प्रयास है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 100 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने पर डाक विभाग को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इससे लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक ट्वीट के जवाब में कही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले में कल से खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 को चतरा और 14 को लातेहार का दौरा करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री ने केवल 2 ही जिलों का दौरा करने का फैसला किया है। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री लातेहार में ही चतरा की भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। फरवरी महीने में यह मुख्यमंत्री की अंतिम जोहार यात्रा है। फरवरी और मार्च में विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। इस कारण फिलहाल खतियानी जोहार यात्रा को टाल दिया गया है। अब जोहार यात्रा अप्रैल माह से आरंभ होगी, जो मई तक चलेगी, जिसमें बचे हुए जिलों का दौरा किया जाएगा। चौथे चरण में जोहार यात्रा विधानसभा के बजट सत्र के बाद होगी। गिरिडीह जिले में 13 फरवरी को होने वाले रोजगार मेला में 15 बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गंभीर है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि 13 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला गिरिडीह झंडा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। डीसी ने बताया कि इस रोजगार मेला में 15 बड़ी कंपनियां आएगी। जिले के युवाओं को उनके हुनर और योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस रोजगार मेला की सफलता के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी प्रचार प्रसार कर रही है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राज्य सरकार के कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली फिर से शुरू की जाएगी। कोरोना काल के दौरान से यह प्रणाली बंद थी। कार्मिक विभाग की ओर से इस पर वित्त विभाग से मंतव्य मांगा गया था। इस पर वित्त विभाग की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त प्रतिवेदन के मुताबिक राज्य में कोरोना नगण्य हो चुका है। ऐसे में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। केप टाउन के न्यू लैंड्स में यह मैच शाम 6:30 पर खेला जाएगा। महिला T20 क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 14 वर्षों में हुए 13 मुकाबलों में से भारत ने 10 मैच जीते हैं। हजारीबाग जिले के दीपूगढ़ा के कनहरी क्षेत्र में सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर पुलिस ने चैन छिनतई के आरोप में कुख्यात कादिम खान के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले में शामिल दूसरा आरोपी अमन खान फरार बताया जा रहा है। गिरिडीह जिले में नालसा के निर्देश पर कल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 13 पीठों के माध्यम से विभिन्न मामलों से जुड़े कुल 65,466 मामलों का निष्पादन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर ज्ञान ज्योति पर्व का किया शुभारंभ। कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयास समाज के लिए संजीवनी बूटी। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल, जबकि वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। चतरा जिले में कल से खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 को चतरा का करेंगे दौरा। और महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज केप टाउन के न्यू लैंड्स में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।